गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो हम करते हैं उनसे चीजों को सोल्व कर पाना, जैसे रेट कांस्टेंट को, रेट लो को बताना थोड़ा इजी नहीं रहता। इसलिए हमने क्या किया कि उस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जैसे आपने जीरो ऑर्डर का किया था, वैसे ही आज कल हाफ लाइफ पीरियड भी पढ़ा था, फिर ऐसे ही आज आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए करेंगे, आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसका हाफ लाइफ भी, उसके लिए ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे। उसके बाद में एग्जांपल्स दोनों के लिए लिखेंगे, जीरो के लिए भी और फर्स्ट के लिए भी, कौन कौन से होंगे। तो यहाँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या होगा, सिंपल सी बहुत आसान चीजें हैं। एनसीईआरटी में किसी दूसरे मीडियम से करवाना पड़ा, दूसरी बुक में देखें आप जैसे प्रदीप वगैरह में, तो उसका थोड़ा सा मीडियम चेंज है, तो उससे भी आपको बता दिया जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले तुम्हारा जो एनसीईआरटी का इजी जो है, या जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि बेसिक चीज वही है, तो उससे मैं आपको करवा दे रहा हूँ। उसके बाद में जैसे सेकंड ऑर्डर का नहीं है एनसीईआरटी में, तो मैं क्या करूंगा, आपको सेकंड ऑर्डर का भी करवा दूंगा, जबकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो सेकंड ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का किस मीडियम से होगा वो मैं बताऊंगा बाद में। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये था रेट। तो रेट डी आर मतलब डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डी आर स्मॉल चेंज के लिए, ओवर डी टी पर यूनिट टाइम। क्या होगा यहाँ माइनस, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं आप, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट क्या होगा, के आ जाएगा आपके पास। रेट कांस्टेंट किसके, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब यहां क्या होगा, यहां क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर लिख दीजिए, ये होगा आपके पास। अब क्या होगा आपके पास, dt को इस साइड ले जाइए कि आर को इस साइड ले जाइए, केवल आर को, माइनस डी आर, इस आर को यहां डिवाइड कर लेगा ये के dt के साथ, के dt, ये लिख दीजिए आप, के dt। अब इस माइनस को भी साइड ले जाइए, डी आर ओवर आर, ये क्या होगा, माइनस के dt, माइनस के dt। अब क्या करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जैसे पीछे लिखा था ऐसे ही क्या लिखे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड में। तो सिंपल सी बात है, यहां डी आर डिफरेंस मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंशिएशन करना है, कैंसिल, सॉरी ये डिफरेंशिएशन था, अब क्या करना, उसका इंटीग्रेशन करना है, ये चीज तो कैंसिल। अब क्या है तुम्हारे पास, 1 बाई आर, ये देखो 1 इंटू डी आर बाई आर भी कह सकते हैं, 1 बाई आर मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 बाई आर। तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 बाई एक्स हो, 1 बाई जेड हो, 1 बाई ए हो, जो भी उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल 1 बाई आर है तो नेचुरल आर, 1 बाई एक्स है तो नेचुरल एक्स, 1 बाई जेड है तो नेचुरल जेड, तो नेचुरल जेड। ये देखिए डिफरेंशिएशन था, डी आर डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसका इंटीग्रेशन करना था तो ये चीज कैंसिल, 1 बाई आर आपके पास, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, नेचुरल आर, नेचुरल आर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका इंटीग्रेशन केटी माइनस केटी प्लस आई, आई क्या आता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, के dt का जीरो ऑर्डर में किया था, क्या था, केटी प्लस आई, केटी प्लस आई, ये होगा। याद रखें इसका डिफरेंशिएशन था ये आर का, और ये इंटीग्रेशन, तो वो
जितना डिफरेंस उतना इंटीग्रेशन, मतलब जितना घटाना उतना ही जोड़ना, तो चीजें कैंसिल हो रही हैं। ये क्या होगा 1/r, और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब ओवर आर है ना नीचे, तो 1/r क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, नेचुरल आर, नेचुरल जो नेचुरल लॉगरिथम आपके पास नेचुरल आर, याद रखें इस चीज को। के डी टी के लिए माइनस के टी प्लस आई, क्योंकि माइनस के डी टी है तो माइनस के टी प्लस आई, क्योंकि यहाँ डी डी डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, माइनस के टी प्लस आई, आई क्या होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये है आपके पास, ये होगा। अब इससे आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़ेंगे तो आप क्या होगा, एट टाइम जीरो, एट जीरो टाइम कह लीजिए, जब जीरो टाइम होगा, टी जब जीरो होगा, जीरो टाइम है, 0 मिनट 0 सेकंड, तब क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती। पिछली तरह के आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन ढंग से देखा है तो फर्स्ट ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। एट जीरो टाइम, जीरो टाइम के ऊपर जब जीरो टाइम रहता है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गया टाइम जीरो, तब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी आपके पास, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां ये क्या है, ये नेचुरल आर आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। जब रिएक्टेंट, जब टाइम जीरो रहता है, जीरो टाइम के ऊपर जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, मतलब आर जो है आपके पास, चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ जो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जीरो टाइम के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, जीरो टाइम के ऊपर तो जितना रिएक्टेंट ले रखा उतना ही ना, 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो 10 ग्राम ही है जीरो टाइम के ऊपर, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है तो वो कहां से कंज्यूम होगा। तो जब कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की जीरो टाइम के ऊपर क्या होगी, आर नोट, वही चीज है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इन वैल्यू को किसमें रखिए, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, आप रखिए। नेचुरल आर की जगह पर क्या लिखना आपको, आर नोट, आर नोट इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह पर क्या आएगा, जीरो प्लस आई, ये आ जाएगा आपके पास। आर मतलब टी की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू आर नोट, मतलब जीरो टाइम के ऊपर, आर नोट का मतलब क्या है, जीरो टाइम के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन रखनी है आपको। आर चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, आर नोट होगा, वो रख दीजिए, आर की जगह पर देखिए आर नोट, टी की जगह पर जीरो, अब मल्टीप्लिकेशन सीधा होगा, नेचुरल आर नोट क्या होगा आपके पास, नेचुरल आर नोट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, नेचुरल इनिशियल कंसंट्रेशन के की जीरो के साथ जीरो प्लस आई, तो यार आई की वैल्यू आ रही है आपके पास नेचुरल आर नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन का नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू आई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये चीज आपके पास, ये चीज करनी है आपको, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई होगी आपको, फिर से देख ले वीडियो को, रिवर्स करके देख ले, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत लगती हो तो ढंग से उस चीज को देख ले कि जी यहां से वो चीज हमारी समझ में है, ये होगा आपके पास। नेक्स्ट है फिर उसके बाद में से आगे क्या लिखेंगे आप, अब आई की वैल्यू को आप फिर से वही पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर से इक्वेशन फर्स्ट में रखो इसको, इस वैल्यू में रखो इसको, ये नेचुरल आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, आई की जगह पर क्या जाएगा, ये नेचुरल आर नॉट, बस इक्वेशन फर्स्ट में इस जो इक्वेशन फर्स्ट था नेचुरल आर चेंज इन परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, जो ये इंटीग्रेशन किया था आपने इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का, इंटीग्रेशन करने के बाद में ये था, अब इसमें इस आई की वैल्यू रख दी आपने, ये जो आई है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इसकी जगह पर क्या रख दिया आपने, नेचुरल आर नॉट, ये देखो नेचुरल आर नॉट, ये है आपके पास, ये है आपके पास इक्वेशन। यहां से क्या करना आपको, वही एक बार देखिए, किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी उसके लिए क्या आपके पास जो इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन आ रही है यहां, इसके लिए ये मतलब किसको फॉलो करे, y इज इक्वल टू mx प्लस c को, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका वो फॉलो करे, जरूरी चीज ये है। तो y क्या है, नेचुरल r,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसका नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू m। m क्या है माइनस के, m स्लोप होता है ना, तो क्या देखो माइनस के नेगेटिव स्लोप। x क्या है टाइम, x एक्सिस पर क्या होगा टाइम, y एक्सिस पर नेचुरल r, x एक्सिस पर टाइम, स्लोप क्या होगा माइनस के, और ये प्लस c का तो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या आएगा नेचुरल r नॉट, और उसको यहां लिख भी दो ताकि यहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। ये ग्राफ बनाइए, ये क्या होगा यहाँ नेचुरल r चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का नेचुरल लॉगरिथम वर्सेस टाइम, ये क्या है आपके पास टाइम, ये आपके पास टाइम। अब देखिए माइनस के है, स्लोप क्या रहा है नेगेटिव, तो m नेगेटिव, ये आपके पास ये माइनस के है, m जो है स्लोप जो है, स्लोप ही लिख दीजिए SLOPE क्या है माइनस के, स्लोप माइनस के है। यहाँ इंटरसेप्ट हो गए नेचुरल r नॉट, यहाँ ये है इनिशियल कंसंट्रेशन का लॉगरिथम, ये क्या इंटरसेप्ट c, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था ऐसे ही ये ग्राफ होगा, ये होगा आपके पास क्या है नेचुरल r, क्या होगा आपके पास y एक्सिस पर चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू m, m क्या है माइनस के, स्लोप माइनस के नेगेटिव स्लोप देखो नीचे आ रहा है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, t पर क्या लेना आपको x एक्सिस मतलब t टाइम x एक्सिस प्लस c का तो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है नेचुरल r नॉट, ये हो गया आपके पास, ये एक चीज थी। अब उसके बाद में इस चीज को क्या आप क्या लिखेंगे, kt को इस साइड उठा ले जाओ, इस साइड उठा के लेके आओगे तो आप प्लस का kt, नेचुरल r नॉट है ही, नेचुरल r को साइड ले जाओ माइनस का, ये नेचुरल r, ये क्या होगा नेचुरल r। अब kt पर इसको kt को लिखिए log m माइनस log n, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम ही है वो भी, तो फॉर्मूला वही नेचुरल के लिए भी कॉमन के लिए भी, log m माइनस log n क्या होता है log m by n, तो log m by n मतलब नेचुरल m क्या है r नॉट by n क्या है r, ये हो गया आपके पास। और आगे इस चीज को ढंग से क्या लिखिए k निकालना है आपको, k निकालना होगा इज इक्वल टू t भाग में चला गया, नेचुरल को क्या लिखेंगे 2.303 ओवर ये t देखो भाग में चला जाएगा log, ये क्या है r नोट, क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे क्या है r फाइनल कंसंट्रेशन, जो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, क्योंकि r नोट क्या होता है जीरो टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन, और ये r क्या है t टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन, बस ये चीज आ जाएगी आपके पास। ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, आपको क्या निकालना है तो t भाग में t निकालना है तो k भाग में चला जाएगा, बस इतनी बात है। ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, देख लीजिए अच्छे से इसको क्या है आपके पास वो ग्राफ थी। इसके लिए कोई ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, इसके लिए ग्राफ बनाना आपको, मान लीजिए तो मैं क्या लिखूं इसको, t को इस साइड ले आओ, मल्टीप्लिकेशन करेगा डिवाइड, kt था ये आपके पास 2.303 आप मल्टीप्लाई कर इस साइड आके क्या करेगा डिवाइड 2.303 log r नोट वर्सेस r। अब देखिए इसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये होगा y, ये y इज इक्वल टू ये क्या होगा यहाँ mx, c है ही नहीं यहाँ, इंटरसेप्ट है नहीं, तो y क्या आपके पास log r नोट बाई r, ये लॉगरिथम करिए आप, ये क्या होगा log r नोट बाई r लिख दीजिए सीधा, x क्या होगा टाइम के ऊपर। अब स्लोप देखिए क्या होगा k बाई 2.303, और कैसा स्लोप है पॉजिटिव, k के आगे देखो निशान साइन कैसा पॉजिटिव, क्योंकि है ही नहीं तो पॉजिटिव है मतलब, तो पॉजिटिव स्लोप होगा, इंटरसेप्ट है नहीं तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करना होगा आपको, ये होगा स्लोप क्या है k बाई 2.303, ये क्या है स्लोप SLOP स्लोप, ये है आपके पास स्लोप log r नोट बाई r वर्सेस टाइम, ये क्या होगा आपके पास किसके वर्सेस log r नोट, लॉगरिथम किसका इनिशियल कंसंट्रेशन का और फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, स्लोप क्या है k बाई 2.303
303 और कैसा पॉजिटिव स्लोप है, तो देखो ऊपर की ओर जा रहा है बस। ये है आपके पास, ये था इसके लिए भी ग्राफ y = mx + c, इंटरसेप्ट है नहीं यहाँ, बस याद रखेंगे। ये था आपके पास, ये थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। कुछ चीजें हैं इसमें से वो अरेंज इक्वेशन से भी आपको समझ में आएंगी। टाइम के लिए कैसे चेंज करते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ ये ln r = -kt + ln r0। अब t1 टाइम के ऊपर क्या हुआ, kt1, t2 टाइम के ऊपर क्या हुआ, kt2, दोनों को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। फिर एक इक्वेशन क्या होगा, यहां -kt1 हो जाएगा, ठीक है। t2 टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा, kt2, और ये क्या होगा, ln r जो है, नेचुरल r जो है, ये पहले टाइम के ऊपर क्या होगा, t1, यहाँ 1 हो जाएगा, t2 टाइम के ऊपर क्या होगा, 2 हो जाएगा। बस इतनी बात है, ये सेम रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम रहती है, बस उससे भी इक्वेशन आप निकाल सकते हैं एक। ये है आपके पास, मतलब देखो क्या लिखना उसको, नेचुरल r पहले टाइम के ऊपर r1, नेचुरल r1 = क्या होगा, -kt1 प्लस नेचुरल r0। अब नेचुरल t2 टाइम के ऊपर क्या होगा, r2 हो जाएगा, ये -kt2 प्लस नेचुरल r0। ये लिखिए। अब देखिए ये इस इक्वेशन को जो भी मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 3 में से इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बस वो जो भी इक्वेशन बन रही है बता रखे मैंने आपको, ये तो ये कैंसिल, मतलब इसमें से ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, 3 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा, नेचुरल r2 माइनस नेचुरल r1 क्या होगा, log m माइनस log n, m/n, तो नेचुरल r2 बाई r1 = kt2 क्या होगा, इसमें से इसको घटा रहे, kt2 माइनस kt1, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो kt1 प्लस का, kt2 माइनस का, तो क्या k को माना जाएगा t2 माइनस t1, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, तो t1 माइनस t2। इस तरह की चीजें होंगी जो आप लिख रहे हैं, जो किसमें से घटाना है आपको, ये चीज देखनी है आपको, ठीक है, ये करना आपको, ये चीजें हैं आपके पास, उसे इक्वेशन जो है आपको बना लेनी है। इसमें मतलब वो जरूरी नहीं था क्योंकि उसके लिए कम चीजें हैं। अब क्या इसका हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या था, हाफ लाइफ पीरियड क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, the time in which half of the substance has to be reacted, the time in which half of the substance has to be reacted, वो टाइम जिसमें आधा सब्सटेंस रिएक्ट कर ले। 10 ग्राम लिया था रिएक्टेंट तो 5 ग्राम रह जाए, वो कितने टाइम में रह रहा है, 5 ग्राम, मतलब उसे कहते हैं हाफ लाइफ। द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस, जैसे 5 मिनट में 10 ग्राम था रिएक्टेंट शुरू में, 5 मिनट के बाद वो 5 ग्राम रह गया, तो वो क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, वो जो 5 मिनट है, तो इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज टू बी रिएक्टेड। तो वो इक्वेशन है आपके पास, ये देखिए ये इक्वेशन है, kt = 2.303 log r0 बाई r। अब आपको टी हाफ निकालना है, तो ये क्या होगा, टी हाफ, के को भाग में ले जाएंगे, 2.303 ओवर के log r0, इनिशियल कंसंट्रेशन है, नीचे है फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन आधे टाइम के ऊपर कितना हो जाएगा, इनिशियल का आधा, जैसे r0 था 10 ग्राम, तो नीचे r0 बाई r कितना होगा, फिर 5 ग्राम, मतलब इनिशियल का हाफ। तो इनिशियल का हाफ क्या लिखेंगे आप, r0 बाई 2, r0 बाई 2, ये लिखना आपको, r0 बाई 2 ये होगा। अब देखिए r0 से r0 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो टी हाफ 2.303 और के log r0 से r0 कैंसिल हो गया था, 2 नीचे था जो ऊपर चला गया, log 2 की वैल्यू टी हाफ 2.303 और के log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, 3010, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। अब 2.303
और 0.30 की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टी हाफ, ये मिलेगा आपको 0.693 ओवर के, 2.303 और किसकी 0.3010 की आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या मिलेगा आपको 0.693 ओवर के। ये होगा टी हाफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जैसे अपने जीरो ऑर्डर के लिए क्या किया था, आर नोट बाई 2k, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा 0.693 बाई के। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर था। दो उसके लिए ग्राफ, जीरो ऑर्डर के लिए आपको एक ही बनाया था, इसके लिए दो ग्राफ बनाए मैंने अलग अलग, ध्यान से देख लें। और ये हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकला था, ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये तो एनसीईआरटी के मीन से था, ठीक है, जो एनसीईआरटी में है, जो चीजें करवानी थी। प्रदीप से कैसे होगा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का भी और सेकंड ऑर्डर का भी वो मैं आपको करवा दूंगा, फर्स्ट ऑर्डर का भी और सेकंड का भी, क्योंकि प्रदीप में तो वैसे सेकंड का भी नहीं है, लेकिन आपको करवा देंगे वो चीज कैसे आती है, वो चीज आपको बता देंगे सेकंड ऑर्डर के लिए भी, जबकि एनसीईआरटी प्रदीप वही नहीं है, वो आपको करवा दिया जाएगा। और इससे अलावा जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये किस एनसीईआरटी से है, प्रदीप में कैसा है वो आपको समझा दूंगा मैं अच्छे से कि वो कैसे है। किसी के पास दूसरी बुक हो, कोई और दूसरी बुक हो, तो उसमें कैसे करते हैं, तो ये करना है आपको। ये चीज एक एक चीज ध्यान से वीडियो को रिवर्स करके देख लें, फिर चीजों को पहले ध्यान से सुने, देखे, समझे, फिर उसको अप्लाई करें, तो खुद करके देखे, फिर चीजें इजी रहती हैं समझने के लिए। इतना काम करना।